हॉल खाली खाली सा लग रहा है। कोई बात नहीं, हम तो बोलेंगे। बोलना है नमस्कार। अरे नमस्कार तो कर लो भाई। खाना खिला दिए, म्यूजिक सुना दिए, डांस करवा दिए, सब चीज होने के बाद नमस्कार में भी तकलीफ है। नमस्कार। बढ़िया। गजेंद्र कुमार साहू, प्रॉपर भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। ब्रेड बेचता था, मॉडर्न ब्रेड। ब्रेड डबल रोटी समझते हैं ना? ब्रेड ले लो, हॉकर सुबह सुबह आता आपके घर के आसपास। ब्रेड बेचते बेचते 1000 रुपए की नौकरी थी, 1000 रुपए की सैलरी से शुरुआत की जिंदगी। तो 1992-93 की बात है। वहां से चलते चलते नेटवर्क मार्केटिंग में 2003 में नेटवर्क मार्केटिंग से पाला पड़ा। समझ में नहीं आया, मतलब ड्रीम वीम वाली जो बात थी वो थी ही नहीं जिंदगी में, कभी सोचे भी नहीं थी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के मैं जैसे इंटर किए तो ये ड्रीम वीम वाली बातें हुई, तो मैं हॉल छोड़ के निकल गया बाहर। बोला बड़ी बड़ी बात करते, ऐसा होता नहीं जिंदगी में। हॉल से बाहर निकल गया, घर चले गए। लेकिन चूंकि इसके बारे में जो जानकारी देने वाले पर्सन थे वो जीजा जी थे घर के, तो उन्होंने बोला 2-4 मीटिंग अटेंड करो, समझ में आएगा। फिर आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। जिस कंपनी में थी, कंपनियां तो आप जानते हैं, इंडियन भारतीय जो कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां आती रहती जाती रहती। ड्रीम बिल्ड हो गया, लेकिन कंपनियां बार बार बंद हो जाती थी। 16-17 कंपनी बंद हो गई। 17-18 साल जिंदगी के गुजर गए, जीवन ऐसा गुजर गया था। मतलब जो नौकरी जो थी चल रही थी कैसे भी करके, जीवन जो था जैसे भी चल रहा था, लेकिन सपने बड़े हो गए थे और कुछ चाहत ऐसी थी कि पाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं जाना था। कंडीशन ऐसी, हालात ऐसे हो गए थे कि परिवार में मतलब कोई, अरे यार इसका कुछ भी है, कुछ भी करते रहता है, ये होने वाला नहीं कुछ भी। बड़े काम थे घर में, डिस्ट्रीब्यूशन का काम था। आपकी इंदौर शहर की नफीस टोस्ट और ये ब्रेड वेड के ब्रांड शायद आप जानते होंगे, उसकी एजेंसी मेरे बड़े भैया के पास में, नफीस का ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। बोलते थे दुकान में बैठूंगा, बोला नहीं बैठूंगा, मुझे एक ही काम करना है, नेटवर्क इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित करना है। 16-17 कंपनी बदल गई। उसी बीच में जो प्रॉब्लम था, मिस्टर प्रधान साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने डांट के बुलाया, यार एक पानी की मशीन है, ऐसा ऐसा मेडिकल डिवाइस, उस समय बहुत सारा ये सब बातचीत जानकारी मैंने जीत करके बुलाया। बोले आके देखो, बोले आपका पैर का प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा। ऐसा सीधा करके रखना पड़ता था मुझे, ऐसा सीधा, कहीं भी ये फोल्ड नहीं होता था पैर, ये मूवमेंट नहीं था इसमें। और 18 महीने से, 1.5 साल से डॉक्टर मुझे टेबलेट के ऊपर रखा हुआ था। गोली खा के मैं चलता था, गोली खाता था, दर्द नहीं होता था, तभी ये पैर फोल्ड कर पाता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं साड़ा सर ने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। डेमो दिखाने के बाद में 4 दिन मैंने पानी पिया किसी दूसरे के माध्यम से। 18 महीने का प्रॉब्लम 4 दिन के अंदर ठीक हुआ था, 4 दिन के अंदर। फिर घर में बहुत सारे जो प्रॉब्लम थे, मैडम को मेरे फाइब्राइड सिस्ट का प्रॉब्लम था, वो ठीक हुआ। ऑपरेशन था, बच्चादानी निकालने की बात करता था डॉक्टर, 40,000 रुपये दो भी और शरीर का अपना अंग कटवा लो। मैं जितने लोगों का बच्चादानी निकला था आसपास, मैं जानता था कि शरीर को बहुत तकलीफ होती है। शरीर का अंग कटेगा तो तकलीफ तो हो गई, हार्मोनल सिस्टम पूरा अनबैलेंस हो जाता है। मैं बोला ये तो नहीं करेंगे अपन यार, तो कटवाएंगे नहीं शरीर का कोई भी अंग, और कोई पैसा देके। मेरा मित्र ही बोलता था स्पर्श हॉस्पिटल भिलाई के अंदर में, बोले कटवा के निकलवा ले यार, जिंदगी भर परेशान होती रहेगी मैडम। मैं बोला वो नहीं करेंगे अपन। पानी पर बिलीफ था, मेरा शरीर ठीक हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये इसमें ठीक हो सकता है। कुछ एक चीज़ें ऐसी आयुर्वेदिक मैंने लिया था, कंचनार गुगुल उगुल करके, वो लगातार खिलाते रहा और साथ में पानी पिलाते रहा। सिस्ट गायब कब खत्म हुआ पता भी नहीं चला। आज सब स्वस्थ हैं पूरे परिवार में। 1 रुपए की गोली नहीं आई पिछले 2.25 साल में, 1 रुपए की गोली नहीं आई। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट के ऊपर में तो जान है, प्लान के ऊपर में भी जान है। बस लग के अपने को पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अगर फिर इस काम को कर दिया जाए तो एनर्जी की जिंदगी बदलती है। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में मैंने पहली कंपनी देखी, पहली बार। हर बार कंपनियां बंद हो जाती थी, इस बार अगर हम बंद हो गए तो बंद हो गए, कंपनी बंद नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। अगर हमारी औकात नहीं रही, हम काम नहीं कर पाए तो अलग बात है।
कंपनी इस बार बहुत तगड़ी मिली है और वाकई में थैंक यू करना चाहता हूँ प्रशांत सर, मेरे डायरेक्ट सीनियर अपलाइन में से हैं, डायरेक्ट अपलाइन में से हैं प्रशांत सर। प्रशांत सर ने उस दिन बोला था यार मैं देख लिया हूँ मशीन को, आप पैसा डालो कोई दिक्कत नहीं। पैसा डल चुका था उस समय, 2-2 महीने बाद मशीनें आती थी। मेरी मशीन उस समय लगभग 2.25 महीने बाद आई थी। तब तक मैं कहीं से पानी ला के पीता था, एक मशीन लगी हुई थी दूर के अंदर में। तो बहुत सारी बातें हैं करने को, कभी करेंगे। आज बहुत सारे बड़े लीडर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं स्पेशली मैं बताऊँ आपको, बहुत थकान था पिछले 20 दिनों से लगातार। कहीं मशीन फिट करने जाना है, कहीं किसी का क्लीनिंग है, कहीं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करना है। मैं 3-4 दिन पहले से घर से निकला हुआ हूँ और कोरोना काल चल रहा था। मेरे एक मित्र को कोरोना हो गया था, कोरोना पॉजिटिव आया। उसको 1 साल से बोल रहा मशीन ले नहीं ले रहा था। फिर आते आते मैं उसको 2-3 दिन से उसके घर के बाहर एक 20 लीटर का जार छोड़ के आता था। यहाँ आने से पहले मैं बोला कोरोना हो गया, पूरे परिवार को था कोरोना। उसके यहाँ घर के आसपास पूरी वो लगी हुई थी। पानी पिलवाते रहा, 4 दिन के अंदर टोटल राइट हो गया वो। उसकी बेटी के हाथ पैर में बहुत जोड़ों में दर्द था। उसकी बेटी बोलती है अंकल आपने बचा लिया, बहुत तकलीफ में थी मैं। मतलब उनको ऐसा फीलिंग हो रहा था कि हम मर ही गए सब। जैसे पानी वानी छोड़ा, 4 दिन के अंदर सब राइट हो गया। उसके बाद बोलते हैं 1 साल से मैं बोल रहा हूँ मशीन के बारे में। आसपास घर में घर था हमारा, मशीन को इंटरेस्ट नहीं लेते थे। अभी बोले यार आने के बाद बताना, वो मशीन को फाइनल करना है। वो सब परिस्थितियों से 3-4 दिन से निकला था। वर्किंग थी, इधर घर वाले मना कर रहे थे, कोरोना भयंकर फैला हुआ है। मैं बोला यार मैं जा रहा हूँ। और मैं बताऊँ आपको, मैं बेसिक इंदौर से इसलिए आया था, यहाँ आऊँगा। नागपुर वर्किंग किया 2-3 दिन, उसके बाद में फिर नागपुर से मैं रात भर ड्राइव किया। रास्ते बहुत खराब थे जिस रास्ते से हम आए। नागपुर पहुँचने के बाद में रोड में गाड़ी खड़ा करके सोए रहे सुबह तक। सुबह फिर हमने होटल लिया। सैटरडे का दिन था, सैटरडे हमने दिन भर होटल में रहे। एक पर्सन को बुलाया, एक डेमोन्स्ट्रेशन किया। डेमो करके थोड़ा बहुत शाम को हम वहाँ के ऑफिस गए, सर्वर से मिले, शाम को खाना वाना खाया, सुबह उठे, फिर मॉर्निंग एकदम डेमो किया। एक डेमो सुबह करके आया। साथ में मेरे साथ बैठे हुए मिस्टर योगेश शर्मा सर और एक सर आए हुए हैं योगी सर के साथ में, उनको डेमोन्स्ट्रेशन किया। फिर मीटिंग हॉल में आए। मैं आया सिर्फ इसलिए था कि इधर की दौड़ भाग पूरा इधर उधर पिछले कई महीनों से ये कोविड के चक्कर में जो प्रॉब्लम्स थे, थकान बहुत था शरीर में। बोला इंदौर जाऊंगा, बढ़िया मीटिंग अटेंड करूंगा, इत्मीनान से बैठे रहूंगा सब चीज़ों। और वाकई में मैंने एंजॉय किया। मतलब मुझे ऐसा लगा पूरे दिन भर में कि मेरी पूरी खोपड़ी बाहर निकाल के उसको साफ करके वापस फिट कर दिया गया। मज़ा आ गया आज के सेशन में, दिल से बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त। तो थैंक यू करता हूँ मैं स्पेशली शैलेंद्र सर को और जितने लोगों ने आज की इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, जितने लोगों ने अपना छोटा समय दिया, सब लोगों को थैंक यू है। पूरे छत्तीसगढ़ तरफ से थैंक यू आप सब लोगों को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो अगले स्पीकर के रूप में उपेंद्र साहू जी है ना हॉल में? ओके, चलिए। छत्तीसगढ़ अभी एक ट्रक भर के छत्तीसगढ़ आया नहीं है। अभी एक